जितने मौजूद साथी हमारे जो बाहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और जगहों से आए हैं, और फिर यहाँ पर आपके वो जो मजबूत सिपाही आपके अपने रहनुमा यहाँ गुजरात के, वो सब यहाँ मौजूद हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि त्रिपाठी साहब आए हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी, कि वो भी कुछ आपके सामने अपने जज्बात रखते, तासुरात रखते। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पहली दफ़ा मैं हमारे बीच में अहमद भाई नहीं रहे, उनका आप पर और मुझ पर कितने एहसान है शायद हम गिना भी ना सकें। और मुझे खुशी है कि मेरी छोटी बहन यहाँ पर मौजूद हैं, मुमताज़ पटेल मौजूद हैं। मैं सचमुच चाहता था कि मैं उनको आज सुन लूँ, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन शायद बोलेगी, लेकिन वो बोलना क्या हुआ जो आके सबका शुक्रिया कर दिया। अरे शुरू में बोलती मज़ा आता है, एक रंग फैलता चारों तरफ। लेकिन मुझे यकीन है कि आज जितना भी वो बोलेंगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनको सुनने का हमको बहुत मौका मिलेगा, और यकीनन बहुत कामयाबी उनको मिलेगी। बहुत सारे साथी हैं, और मेरी एक तजवीज़ ये है कि कभी ये पाबंदी आप मानना ना करें कि हम 1 बजे तक आपका हॉल खाली कर देंगे। क्यों खाली कर देंगे? दुनिया में आप लोगों की बात मान जाते हैं, यहाँ भी मान गए कि हम हॉल खाली कर देंगे। अरे जब आए हैं तो पूरे दिन बैठकर सब लोगों से तफसीली गुफ्तगू हो, और बहुत सारे लोग अपनी बात कहना चाहें वो निकल कर आएँ और यहाँ पर माइक पर आकर अपनी बात कहें। जो मंच पर बैठे हैं, अब फुदैल साहब सारी बहस आपकी करेंगे, कोर्ट में करेंगे, यहाँ आपकी बहस के लिए कुछ कह ही नहीं पाए तो कैसे काम चलेगा? बहरहाल अगली दफ़ा कभी भी कोई कहे कि 1 बजे आपको हॉल खाली करना है तो कह दीजिएगा रात के 1 बजे तो कर सकता हूँ, लेकिन दोपहर के 1 बजे नहीं करूँगा। देखिए, आज इतने मुख्तसर वक्त में हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। रहमान साहब ने इस बात को भी कहा, अदीब भाई ने कहा, अदीब भाई ने जो जज्बात आपके सामने पेश किए वो सब के जज्बात थे, हम सब के जज्बात थे। लेकिन अब मुश्किल ये है कि रो भी नहीं सकते हैं, बेबसी भी नहीं दिखा सकते हैं। हमको लड़ना भी है, हमको जद्दोजहद भी करनी है, हमें अपने लक्ष्य सारे पूरे करने भी हैं, हमको हमारे फ़राइज़ हमको पूरे करने हैं, और यकीनन हम करेंगे। लेकिन आज एक मुख्तसर सी बात कह दूँ, और कई पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुश्किल होती है कि हम लोग जो पार्टियों में होते हैं और हम जब ऐसे जलसे में आते हैं और वहाँ कुछ कह देते हैं तो कुछ तो हमसे सवालात पर किए जाते हैं कि क्या कह रहा है। लेकिन सच्ची बात है, सब पार्टियां इस बात में मेरे साथ सहमत रहेंगी कि कुछ हम गिरफ्ते गर्द से दौरा में आ गए, कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम ना था। क्या बताएं, कहीं कदम लड़खड़ा गए, कहीं दौरा के गिरफ्त में हम आ गए, कभी किसी दबाव में आ गए, कभी कोई शौक था उसके पूरा करने में आ गए। कहाँ हम आपको भूल गए और कहाँ आप हमको भूल गए। ये मत कहिएगा कि सिर्फ हम ही आपको भूले हैं, कभी कभी आप भी हमको भूल गए, और जब आप हमको भूले तो हम तो बिल्कुल ही बेबस हो गए। इस काम के रहे हमारे पास और था क्या सरमाया, हमारे पास क्या था? जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब का सरमाया आप ही लोग सरमाया है। और जब आप मिल जाएंगे तो हमको कुव्वत भी मिल जाएगी, और जो फिर आपके तासुरात जज्बात हैं उनको पूरा करने का हमको मौका भी मिलेगा। लेकिन आज कहीं लोग ये ना समझ बैठे, अमित भाई यहाँ बैठे हैं, कहीं लोग ये ना समझ बैठे कि सिर्फ मुसलमान अपना दुखड़ा रोने के लिए आए थे। ICMR का मकसद क्या है कि हिंदुस्तान के अपने सारे ही कौम और मिल्लत के लोगों से की तरफ से हम हिंदुस्तान को एक तोहफा दें, हम हिंदुस्तान के हर मजलूम के लिए खड़े होने की अपनी क़ुव्वत दिखा सकें, और बताएं कि हमेशा हमने मांगा है, तवक्को की है। आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ दे के जाएंगे, सिर्फ तवक्को नहीं करेंगे। चाहे वो एक छोटा सा मुकदमा किसी मजलूम का क्यों ना हो, चाहे वो किसी का घर गिराया जा रहा हो, चाहे वो
मुसलमान मोहल्ले पर कोई हमला कर रहा हो या फिर मणिपुर में कोई आग लगा रहा हो, वहां तो मुसलमान बहुत कम है और उन पर कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन जो तकलीफ में है, जिसका घर जला है, जिसके बच्चे छिने हैं, जिसकी आबरू छिनी है, क्या वो हमारी बहन, हमारी माँ, हमारा बच्चा नहीं है? वो भी है। और इसलिए ICMR का ये हमारा ये ICR का ये पैगाम है कि हम यहाँ हर मजलूम के लिए आए हैं, अकेले अपने लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं। और हमारे दिल में ये जज्बा है कि इस मुल्क को बेहतर बनाएंगे। इसको अपने बच्चों को जब हम दे के जाएंगे तो इस ख्याल से दे के जाएंगे और इस पैगाम से दे के जाएंगे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल कर। अगर जिंदगी हमको इस बात की मिली थी कि हमें तूफान में ही अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो हम तूफान का सामना करेंगे और करके फिर बताएंगे कि हमने भी तूफान का सामना करके कुछ बच्चों को आने वाले वक्त को हमने भी कुछ दिया। और लोग समझते रहे कि हमारी नाव जो है वो किसी भंवर में फंसी है, लेकिन वो भंवर में फंसी नहीं है। वो सिर्फ दिखाना है कि हम किस तरह से सामना कर सकते हैं, हम भी किस तरह से भंवर का सामना कर सकते हैं, सैलाब का सामना कर सकते हैं। यकीन लेकर हम यहाँ आए हैं और यकीन जब लेकर हम आए हैं, आपका भी यकीन उसमें जुड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन और विश्वास साथ चलेंगे और जब साथ चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। हम कामयाब होंगे, हमारा मुल्क कामयाब होगा, हमारी कौमी एकता कामयाब होगी। और एक बार फिर जिस गुलिस्तान की आज बात हुई है, आज जो हमारे अपने अबू आजम साहब ने कहा है, जिस गुलिस्तान की बात की है, वो गुलिस्तान एक बार फिर हमारे बच्चों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी बजी है, उस घंटी का एहतराम करते हैं, लेकिन जो मुल्क में घंटी बज रही है उसको जरा गौर से सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, NGN में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर विषाद बिजनी शुरू हो गई। हरियाणा से एक घटना आती है, कभी गुजरात से। समाज के एक बड़े हिस्से को समाज से अलग करने की कोशिश के बीच IMCI यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की तरफ से अहमदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। फिरका परस्त ताकत के सामने चट्टान की तरह खड़े होने के लिए ही यहाँ पर आए, कोई वक्त टाइम पास करने नहीं आए। और यहाँ पर एक एक इंसान जो है उसमें से कोई ये नहीं होगा कि जिसने कोई काम किया हो, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए काम किया हो और गुजरात टुडे ने आपका प्रोग्राम नहीं छापा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आई जब मैंने गुजरात को में कत्ल और खून और गारत के जो मैंने सीन्स देखे, चाहे वो शाह आलम कैंप में हो, चाहे वो रणधीरपुर में हो, चाहे वो महसाना में हो, मगर वो जो हमने पैटर्न देखा, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रिक्टली आजम साहब ने कहा है कि 5 मिनट और मैं ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मगर ये एक कहते हैं कि एक पैराडाइम था, एक सीन, एक ब्लूप्रिंट था जो गुजरात में हुआ। और अब जैसे कि अदीब भाई ने कहा है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो जो ब्लूप्रिंट गुजरात में था, अब कोशिश हो रही है कि वही पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में हो। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा आईन मकसद है कि इंसाफ देना और इंसाफ को हासिल करना, इंसाफ के लिए लड़ना। हम हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं। मुसलमान, मैंने मेरी 50 साल एक्टिव लाइफ में देखा है कि मुसलमान हर पहल में हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं पाते, हम कमजोर हैं, हम माइनॉरिटीज हैं। ये जो सिंड्रोम बना हुआ है मुसलमानों में, ये बहुत खतरनाक है। जब दूसरे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते? तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा
ये जो हमारे मसाइल रोजाना हम फेस कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, किसी के मोहताज नहीं। आप तरफ पॉजिटिव थिंक कीजिए कि क्या करना चाहिए। माइनॉरिटी और ओबीसी, इसका एक बड़ा सम्मेलन करिए, तमाम समाज के लोगों को इकट्ठा करिए, उसके साथ सारा बसारा कंधे से कंधा मिलाकर के मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि साजिशों का दौर है। और आप जान रहे हैं, मेरा तो ईमान भी और यकीन भी है कि साजिशें जमीन पर बनती है लेकिन फैसले आसमान से उतरते हैं। और इंशाअल्लाह नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, हमको इस काम को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इसको अंजाम देना है। लेकिन सिर्फ आखिरी बात करके बात को पूरी करूंगा कि अक्सर ये देखा गया है कि समाज के अंदर बहुत जज्बे के साथ, बहुत जुनून के साथ एक कार्यक्रम होता है और बहुत बातें, बहुत लेक्चर, बहुत सब, लेकिन उसके बाद जब देखो पीछे पलट के तो बाद में कुछ नहीं होता। तो ये ऐसा न हो, क्योंकि मैं आपको कहूं कि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गुजरात में, मैं इमरान खेड़ावाला, यूनुस पटेल वगैरह सभी लोग, हम लोग एक कार्यक्रम गुजरात में नॉन पॉलिटिकल लोगों को करने वाले थे, इसी अगस्त के आखिर में करने वाले थे। लेकिन 6 तारीख के करीब जब वजीर खान भाई हमको मिले और वजीर खान भाई ने डीसा के प्रोग्राम में कहा कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे कर रहा हूँ और अदीब साहब वगैरह और उनकी पूरी टीम, सलमान खुर्शीद साहब आने वाले हैं, उसी वक्त मैंने उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया कि जब इतने बड़े रहनुमा जो पूरे हिंदुस्तान के रहनुमाई कर रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं और वो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ मिलकर उनको मजबूत करें उनकी ताकत से। खदीर साहब, इमरान भाई, जासुद्दीन भाई, मंच पे बैठे हमारे सारे खास मेहमान, सामने बैठे हमारे खास मेहमान, भाइयों और बहनों, आज IMCR का पहला कार्यक्रम है गुजरात में, वही राज्य जहां से मेरे वालिद अहमद पटेल साहब की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और 45 वर्ष उन्होंने सबकी सेवा करी, आप सबकी आवाज़ बन के रहे और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला आज आप सबके बीच में। एक ही संदेश है मेरा जो हमेशा मैंने अपने वालिद से सीखा, अनेकता में एकता। संविधान की सुरक्षा हम सबका फर्ज है, धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म की आवाज़ हम सबको साथ में उठाना है। आज के इस नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम लेकर चलना है, इंसाफ के लिए लड़ना है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वजीर खान साहब का और IMCR का कि इतना शानदार कार्यक्रम रखा। जाते जाते बार बार सुनी हुई, पापा को शेर शायरी का बहुत शौक था और बार बार उनसे यही सुना है जो कि इस मौके पर मैं बोलना चाहूँगी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो उसमें है जो गिरते हुए को थाम ले। तो आज इसी मकसद से हम यहाँ मौजूद हैं कि गिरते हुए को हम थामें, उनकी आवाज़ बने और यही IMCR का जो प्लेटफॉर्म है इसको हम लोग समर्थन दें और साथ मिलके सबके साथ चलें। शुक्रिया बहुत बहुत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। खुदा हाफिज़। को हम सौंप सकें, ये आज पर्पस है। बहुत लोगों को करना है, हम अकेले नहीं कर सकते, बहुत को करना है, लेकिन ये हमारी एक कोशिश है, हमारी पेशकश है और उम्मीद करते हैं कि और लोग भी इसको देखकर वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे। जहाँ भी जुल्म होता है तो वो बुरी चीज़ है, लेकिन अगर एक टीचर अपने बच्चे पर जुल्म करे तो इससे बुरा किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में नहीं हो सकता। अगर एक बच्चे पर हम लोग आक्रमण करते हैं, बच्चे पर प्रहार करते हैं, तो हम अपने भविष्य पर प्रहार कर रहे हैं और इसके लिए लड़ाई का क्या तरीका है वो हम उस पर विचार कर रहे हैं। उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो आपने बुलडोज़र की बात करी है, बुलडोज़र एक प्रतीक बन गया है ऑपरेशन का, ये प्रतीक बन गया है। सरकार अपने ही लोगों को दबाती है तो बुलडोज़र का उपयोग करती है, बुलडोज़र का प्रयोग करती है। कानून की जो राह है, कानून का जो सिस्टम है, उसके बाद कुछ भी करें वो स्वीकार है, लेकिन रूल ऑफ लॉ
को दरकिनार करके आप रूल ऑफ बुलडोज़र कर रहे हैं, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हम आम जनता को समझाना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है आज किसी और के घर पर है, कल वो आपके घर पे भी हो सकता है। आपको सतर्क रहना है और आइए हम लोग मिलकर इस बात से लड़ेंगे। ये तो मुझसे आप मत पूछिए, माइनॉरिटी से पूछिए क्या रोल रहेगा हर उस इंसान का जो इस देश को मजबूत चाहता है, जो चाहता है कि इस देश में हम लोग घुल मिल के रहें, जो चाहता है कि इस देश में हम लोग सब एक साथ एक फूल माला में पिरोए हुए लोग दिखें। जो लोग ऐसा चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, उनका क्या निर्णय होगा, भारत को किस दिशा में ले जाना है, इसका हमको परिणाम तभी पता लगेगा जब चुनाव होंगे। टैगोर हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के मुस्लिम नेता जमा हुए। सलमान खुर्शीद थे, रहमान जी थे, समाजवादी बम्बई के अध्यक्ष अबू आजमी और तमाम हुआ नाम थे जिनको लगातार मुस्लिम नेता के तौर पर आप देखते हैं। गुजरात की तरफ से भी अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल आकर्षण का केंद्र रही। इस लंबी चली बैठक में तय किया गया कि हमें एक होना होगा, हमें लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, उनने अपनी बात कही, तमाम वक्ताओं ने बात कही, लेकिन इन सब के बीच यदि कुछ निकल के आया तो यह निकल के आया कि आज मुस्लिम समाज ने उस बेटी को सम्मान दिया जिसे स्कूल में अव्वल आने पर भी 15 अगस्त को इसलिए सम्मान नहीं दिया गया था क्योंकि वह मुस्लिम थी। उस बेटी की पढ़ाई के लिए तमाम रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। देखते हैं यह कितना सही होगा, लेकिन एक बात तय है कि सियासत दोनों तरफ एक बार फिर धर्म के गर्म तवे पे ही पकने के लिए तैयार है।